खुदा का वास्ता जवदत, प्लीज ऐसा कुछ मत कहना। जवेरी, आप बस भी करो, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद जनाब, अंदर आ जाइए। दुल्हन साहिबा तो कब से आपका इंतजार कर रही हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। हनीफा खातून और बच्चों खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कुदरत अंकल, नवाजिश। अम्मी, बाबा, खुश आमदीद। खुश रहो बेटा, खुश आमदीद। खुश रहो बारान बेटा। भाभी, बहुत मुबारक हो आपको। जब से सुना है पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। ये सब तुम्हारी दुआएं हैं मेरी जान। आपको भी बहुत मुबारक हो भाई। शुक्रिया मेरी बहन। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। ठीक है, अंदर जाकर करते हैं। ये लीजिएगा। कुछ खास तो नहीं, मगर मुंह तो मीठा होना चाहिए। आपने जहमत की, बहुत शुक्रिया। आइए सब अंदर चलते हैं, कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपना अंदाज और गुरूर देखो, जैसे इस घर की मालिकन हो। सिर्फ मालिकन का हक है कि वो घर में मेहमानों को बुलाए। अगर तुम्हें इस घर की बहू बनाने से पहले अंजाम मालूम होता तो तुम्हारे भाई का खून बहा देती, तुम्हें ना लाती। सुना तुमने? मौका मिलते ही खून बहा देंगे लोग, खबरदार कर रही हूँ। मत उलझना जवदत। आइए सईद भाई, आइए बेटा। खुश आमदीद बेटे, बैठिए प्लीज। आ जाओ। बैठिए ना, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठो फरहान। आए अम्मा जान। आपका आना अच्छा लगा। आपका शुक्रिया। हम जवेरिया बेटी की हालत की वजह से जनाजे में शरीक ना हो सके। बहुत अफसोस हुआ। करीम साहब बहुत ही शाइस्ता इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो हमारे लिए बेटे जैसा ही था। यूं लगा जैसे हमने अपनी औलाद खो दी हो। वो शरीफ और एक नेक दिल इंसान था। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दिलान उनका जिक्र करती थी, बहुत कम उम्र था, जवानी में ही चला गया। ऊंची पहाड़ियों पर बादल भी ज्यादा छाते। किस करवट मुसीबत आन पड़े कौन जानता है। हम सब संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो अल्लाह उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। वैसे माँ बाप की बात हो रही है तो जिंदगी यही तो है, एक तरफ से आजमाती है
तो दूसरी तरफ कोई नेमत देकर थाम लेती है। बच्चे की बहुत मुबारकबाद। ऐसे दिनों में यही खुशियां तो दिल को संभालती हैं। हमें बहुत मुसरत हुई। अल्लाह करे कि बच्चा खैरियत के साथ दुनिया में सलामत रहे। आमीन आमीन। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह। मैं फुप्पो बनने वाली हूँ बाबा, दुनिया के सबसे प्यारे बच्चों की फुप्पो। बस खैरियत से दुनिया में आ जाए यही दुआ करती हूँ, लेकिन इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है ना भाई? भाई आप ठीक है ना? जब से पता चला है कि ये बाप बनने वाले हैं, तब से ऐसे ही गुमसुम रहते हैं, जैसे इन्हें अभी तक यकीन नहीं आया। फरहाद, ये क्या कर रहे हो तुम? दिन दहाड़े बीच सड़क से मुझे अगवा करने का क्या मतलब? तुमसे बात कर रही हूँ। जवाब दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? तुमसे बात कर रही हूँ। कितने सुकून से बैठे हो, जैसे हम सैर तफरी के लिए निकले हैं। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। मैं तुमसे कह रही हूँ, गाड़ी रोको फौरन। मैं कूद जाऊंगी। गुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाने के लिए? नहीं, अब तक जो कुछ भी हुआ उन चीजों के लिए। इतना आसान नहीं है माफ करना। गुल प्लीज मेरी बात सुन। तुम जो भी कहो हक पर हो। बस कम से कम इतना कर दो कि खुद को मुझसे दूर मत करना। मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया है। अब मैं उन गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। एक मौका दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यहाँ चीख के कहूंगा कि गुल मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दोगी ना? वाकई में गुल, कर दिया ना तुमने मुझे माफ? मैं जानता था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मुझे पता था माफ कर दोगी तुम। इतना खुश होने की जरूरत नहीं, सोचूंगी मैं। तुम देखना गुल, देखना कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूं। वो हवेली के पीछे पहाड़ी देखी है ना तुमने? तुम अगर एक बार कहो तो मैं खोद दूंगा वो तुम्हारे लिए। जितना नाश करना है करो, तुम्हें पूरी इजाजत है गुल। बस तुम्हारी एक मुस्कुराहट ही काफी है, फिर तुम मुझे खुद कहोगी कि तुमने मुझे माफ किया। औलाद इंसान के लिए नई जिंदगी होती है, जैसे खुद दोबारा पैदा हो जाना। हर माँ बाप बच्चा पहली बार गोद में आने का लम्हा नहीं भूलते, खासकर जब बच्चा मन्नतों से पैदा हुआ हो। नेक औलाद का सुख सिर्फ खुश नसीब वालिदैन ही पाते हैं। मेरे बेटे बारान और जिहान, इन्होंने मेरा सर हमेशा फख्र से बुलंद किया। मैं किसी कामयाबी की बात नहीं कर रहा, यानी आप सब थोड़ा बहुत जानते हैं। अपने बच्चों की रहमदिली और इंसानियत पर हमेशा नाज रहा है मुझे। इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा सिर्फ रहमदिली का ही सबक दिया है। सच तो यह है कि औलाद पर फख्री माँ बाप के लिए सबसे बड़ा तमगा होता है। औलाद पैदा करना अहम चीज नहीं है, बल्कि उनकी अच्छी परवरिश करना है, शर्म हया और गैरतमंद बनाना है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह यह अदा किया। दादी जान, माफ कीजिएगा,
सर में जरा दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम करूंगी तो बेहतर हो जाएगा। तो सईद भाई, आप दादा बनने के दिन गन रहे हैं। कहते हैं बच्चों से ज्यादा मजा तो अपने पोते पोतियों में आता है। बस अल्लाह खैर के दिन लाए। वैसे मैं भी दादा बनने वाला हूँ, लेकिन ख्वाहिश है कि मैं नाना भी बन जाऊं। बच्चों के ही दम से घर में रौनक रहती है। घर में उनकी चहल पहल, हंसी खुशी दिल को हल्का कर देती है। मैंने भी ये सब अपने दोस्तों से सुना है। बस खैरियत से दुनिया में आ जाए। सबको शिद्दत से इंतजार है उस वक्त का। इंशाल्लाह। बाबा ताजा चाय ले आऊं मैं? अगर तकलीफ ना हो तो एक कप और दो। तकलीफ की क्या बात है बाबा? तुम कहाँ जा रहे हो जेवदत? वो मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जेवदत, खुदा के लिए कुछ ऐसा वैसा मत करना। तो कुदरत साहब, कारोबार कैसा चल रहा है? बारान के कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, बस उन्हीं का इंतजार है। फिलहाल यही सब कुछ संभाल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारान तो बहुत ही होनहार बेटा है, ये सब संभाल लेगा। क्या गुल खिला रही हो? वो आजाद खातून तो फिर वही पुरानी रविश पर आ गई है। बताओ आखिर बात क्या है? अम्मी, मैं एक पल भी सुकून से नहीं बैठती तुम। न खुद को चैन लेने देती हो, न हमें चैन लेने देती हो। न जाने अब तुमने फिर से क्या गुल खिलाए हैं। शर्म करो, मैंने तुम्हें यही कुछ सिखाया था। मैं बस देखने आया था कि मदद तो नहीं चाहिए। शुक्रिया बारान बेटा, मैं भी किचन में इसीलिए आई थी। हम माँ बेटी ने सब संभाल लिया है। बहुत हसीन हो तुम, बहुत नाजुक, फूल की तरह। कसम से तुमने तो उस गाड़ी का कबाड़ा ही निकाल दिया। माना कि तुम्हें गुस्सा था, मगर उस पार्क वाले का क्या कसूर था? उस बंदे की तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पूरे ट्रैक में जितना हिट तुमने मेरी गाड़ी को किया है, शायद ही किसी और गाड़ी को किया होगा। अगर ऐसी बात है तो तुम भी कहते हो तुम्हें इतने साल का तजुर्बा है। जरा सा स्टीयरिंग मोड़ लेते तो हम बच जाते। वैसे भी जो कार चलाई है वो है डॉजिंग कार, सीधी नहीं चलाई जाती। कसम से तुमसे बचता तो ऊपर वाला ही पकड़ लेता। मैं तो रुका हुआ था, तुम ही आके टकराई। और अगर फख्र की बात है तो तुम भी तो बार बार कहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं हो, किसी चीज से नहीं डरती तुम। फिर उस झूले में बैठकर तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया था?
चीखने की आवाजें भी आ रही थी। कोई रोके इसे, आवाज जानी पहचानी लग रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज तुम्हारी है। कहीं वो तुम ही तो नहीं थी? हाँ मैं थी, और बाद में जब तुम गुब्बारों पर निशाना लगा रहे थे मिस्टर फराद, उस वक्त भी तुम्हें हराने वाली मैं थी। अब देखा तुमने, ये टेडी बियर कौन ले गया? अच्छा, वाकई मर्दों को ऐसी चीजें जेब नहीं देती, इसलिए मैंने तुम्हें जीतने दिया। फराद, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत खूबसूरत दिन था, मतलब बहुत दिनों के बाद इतना खुलकर हंसी हूँ। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। असल में शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। मैंने भी काफी अरसे बाद दिल से खुशी महसूस की है। अच्छा खैर, मैं पहले चली जाती हूँ, वरना कोई बात बन सकती है। ठीक है, तुम पहले चली जाओ। मैं भी नहीं चाहता कि खामखा कोई बात बने। हाँ तो जिहान बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं मेहनत कर रहा हूँ अंकल। कामयाब होगे तुम इंशाल्लाह। काराबे मुश्किल से घबराते नहीं हैं। जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। माशाअल्लाह कुदरत साहब, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। असल बात इनके दिलों में है सईद भाई। अगर इनके अंदर हिम्मत ना होती तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। आपके बच्चे भी सब नगीने हैं। लो। जेवदत, देखो उन्हें, अपनी बीवी को कैसे देख रहा है, कितनी मोहब्बत है उसकी आंखों में। उन्हीं के लिए प्लीज खामोश हो जाओ, बस एक बार। क्यूज मी, मैं जरा ताजी हवा खाने जा रहा हूँ। मुझे भी कुछ काम है किचन में, मैं आती हूँ। अच्छा सुनो बारान बेटा, काम कैसा चल रहा है? सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। खुदा का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। जवेरिया, अगर हम दोनों साथ होंगे ना तो वो दोनों शरारती बच्चे भी काबू आ जाएंगे। घबराओ मत। डरने की बात नहीं है जेवदत, बस क्या बताऊं, लोग कैसे कैसे आजमाए जाते हैं अपनी औलाद के साथ। मुझे लगता है मैं इतनी मजबूत नहीं होंगी। मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, समझ नहीं आता ये सब कैसे होगा। मेरे दिमाग में अक्सर इस तरह की बातें चलती रहती है। मैं क्या करूं जेवदत? आप बहुत प्यारी लग रही हैं दिलाना आपा। बहुत। इसकी किस्मत भी इतनी ही प्यारी हो। भाई, मेरी बहन दिलान,
बस अब उदास मत होना, ठीक है? ठीक है, आओ। भाई, आप ठीक हैं? कुछ बात करनी थी आपको, कहिए क्या कहना था? हाँ मेरी बहन, बात करनी है मुझे। दिलान,